तो वायर का किस्सा 2015 में शुरू होता है, लेकिन जर्नी जो है 2015 से पहले एक कमी को महसूस करते हुए शुरू हुआ। सिद्धार्थ भाटिया, वेणु और मैं और भी जो नौजवान सहाफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रघु कर्नाड, वासुदेवन मुकुंद, जो साइंस पे लिखते हैं, एक अरसे से जब हम लोग मीडिया से ही निकले, बड़े मीडिया इदारों से निकले, बड़े बड़े अखबारों में, मैगजीन्स में हम लोगों ने काम किया, लेकिन मीडिया जिस दिशा में जा चुका था और आने वाले दिनों में जो हमको नज़र आ रहा था कि भाई किस दिशा में जाने वाला है, हमको लगा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक ऐसी मीडिया की ज़रूरत है जो आज़ाद हो, जिसका एक अपना बिजनेस मॉडल हो, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइजर्स से जितना हो सके आज़ाद रहे। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में सहाफ़त का स्तर गिर चुका है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इन्वेस्टर्स से, एडवर्टाइजर्स से और इनके थ्रू सियासतदानों से, बड़े बड़े कॉरपोरेट इदारों से दबाव मुसलसल पड़ता रहा है और इसका असर भी मीडिया और एडिटोरियल पॉलिसीज पे नजर आता है। तो हमारी कोशिश थी मई 2015 में कि एक ऐसा मीडिया वेंचर शुरू किया जाए जो जर्नलिस्ट और आवाम के बीच में एक नया रिश्ता कायम करे, ट्रस्ट का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता, ऐसी सहाफत के बेसिस पे जिसको पब्लिक खुद सपोर्ट करना चाहेगा और जिसको आखिरकार पब्लिक, आवाम की सपोर्ट के साथ इसको हम चलाने में सफल रहेंगे। तो मई 2015 में अंग्रेजी छोटे पैमाने पे हमने स्टार्ट किया thewire.in, और जैसे हमने शुरू किया तो बहुत ही अच्छी तादाद में जो इस देश के जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सब ने जो है आगे हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया और कम से कम बल्कि ज़ीरो बजट के बेसिस पे हम लोगों ने एक साल किसी न किसी तरीके से घसीट लिया। और जैसे हमने इस काम को शुरू किया तो सपोर्ट करने वाले भी आगे आए। रास्ते में इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, जो इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करता है, एक बेंगलोर बेस्ड फाउंडेशन है, उनकी मदद हमको मिली और भी लोगों का मदद मिला और धीरे धीरे हमने वायर को ग्रो किया। फरवरी इस साल में शुरू से ही हमारा इरादा था कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी वायर निकलना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त अगर हम हिंदुस्तान में इसकी जगह, एक आज़ाद सहाफ़त की जगह हम बनाना चाहते हैं तो जाहिर है कि अलग अलग जो इस देश की जो भाषाएं, इस मुल्क की जो ज़ुबानें हैं, सब में वही तरक्की होनी चाहिए। तो इंग्लिश के साथ साथ शुरू से ही हमारा इरादा था कि मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़ुबानों में भी ये वायर इनिशिएटिव आगे बढ़े। वायर हिंदी फरवरी में हमने स्टार्ट किया छोटी सी टीम के साथ, लेकिन चंद महीनों में वायर हिंदी ने ऐसा जर्नलिज्म का मिसाल कायम किया है, ख़ास तौर पे राइटिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। बहुत ही एक छोटे टीम के साथ हमने ये दिखा दिया कि बड़े बड़े इदारों के साथ भी हम कॉम्पीट कर सकते हैं और जो सहाफ़त वो दे नहीं पाते वो हम देंगे। हिंदी के बाद हमारी नज़र उर्दू पे पड़ी। उर्दू के अलावा मराठी में भी हमारा इरादा है, प्लानिंग स्टेज पे है कि मराठी में भी वायर हम लोग निकालेंगे। लेकिन उर्दू में सिचुएशन कुछ ऐसा जल्दी तेज़ तरार जो है आगे निकलता गया, हमको लगा कि इसमें डेफिनेटली एक अच्छा मौका है। जब से हमने ऐलान किया सोशल मीडिया पे अलग अलग फंक्शंस में कि द वायर उर्दू में हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, वेल विशर्स ने पूछा कि उर्दू में कैसे, उर्दू में क्यों।
और इस जलसे में भीड़ को देखते हुए शायद सवाल ये होना चाहिए था कि देरी इतनी कैसे लगा दी आपने। अगर हिंदुस्तान में सहाफत की तारीख में हम जाएं तो जर्नलिज्म अंग्रेजी में तो हुआ ही हिंदुस्तान में, लेकिन साथ साथ बंगाली, उर्दू जैसे भारतीय जुबानों में जर्नलिज्म ने पहले कदम जो है इन जुबानों में रखी गई थी। और एक लंबे अरसे से उर्दू सहाफत का एक बहुत बड़ा रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में, उसके बाद भी। लेकिन आज ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान के टोटल जो है एनवायरनमेंट जो है, इसमें उर्दू ने कहीं ना कहीं अपनी जगह खो दी है। उर्दू की अहमियत ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कम ज़रूर हुई है। और वार में हम लोगों का मानना है कि अगर हम हिंदुस्तान की सियासत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, सोशल सिचुएशन की बात करें, तो उर्दू ज़ुबान और उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वालों की शमूलियत उतनी ही होनी चाहिए जितनी मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोगों की है या होनी चाहिए। और अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो डिजिटल रेवोल्यूशन में ख़ास तौर पे उर्दू ज़ुबान और उर्दू समझने बोलने वालों का एक अहम किरदार होना चाहिए। उनको इस चीज़ से दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसलिए डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव के रूप में हमने सोचा कि वायर उर्दू को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे बजट में सही, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ, लेकिन जो मोहब्बत, प्यार और सपोर्ट हमको उर्दू बोलने वालों से, उर्दू चाहने वालों से, और वो हिंदुस्तानी जो उर्दू ठीक से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उनको अच्छी तरह मालूम है कि उर्दू की एक अपनी जगह होनी चाहिए हिंदुस्तान में, उनके सपोर्ट के साथ हमने ये कदम लिया है। आप सब इस फंक्शन में आए। आगे भी हमें उम्मीद है कि उर्दू वायर के साथ आप जुड़े रहेंगे और उर्दू जो वायर जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में हम आगे पेश करेंगे उसके साथ भी आप जुड़े रहेंगे। साथ साथ क्योंकि जैसे हमने कहा कि वायर का शुरुआती लॉजिक जो है वो ये था कि पढ़ने वाले अवाम के साथ, लेकिन नॉट जस्ट दैट, वीडियो मतलब नाजरीन भी, सामीन भी, पॉडकास्ट वगैरह अलग अलग तरीके हैं लोगों के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपकी मदद, आपका सपोर्ट, नॉट ओनली मॉरल, नॉट ओनली रीडिंग, लेकिन आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम चाहते हैं कि जो फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये आप ही के सपोर्ट, आप ही के फाइनेंशियल सपोर्ट के बेसिस पे चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फंक्शन के बाद भी आप द वायर उर्दू और द वायर को याद रखेंगे और जिस काम को हमने शुरू किया है इसको आगे बढ़ाने में आपका पूरी तरह से सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।